एक साईं बाबा की महिमा क्या है? साईं बाबा की महिमा उनके चमत्कारों से ही नहीं, बल्कि उनके सरल जीवन, करुणा और सेवा भावना से जुड़ी है। उन्होंने शिरडी में रहकर गरीबों की मदद की, बीमारों को सांत्वना दी और लोगों को सच्चाई व ईमानदारी का मार्ग दिखाया। उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति दूसरों की सेवा में है। 2 शिरडी आस्था का केंद्र। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शिरडी आज विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। यहाँ स्थित श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट द्वारा संचालित मंदिर में प्रतिदिन हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। भक्त मानते हैं कि साईं बाबा आज भी अपने दरबार में आने वालों की प्रार्थना सुनते हैं। 3 साईं बाबा की महिमा का प्रचार कैसे करें? 1 उनके उपदेशों को अपनाकर। यदि हम साईं बाबा के बताए मार्ग सत्य, प्रेम, दया और सेवा को अपने जीवन में अपनाएं, तो यही सबसे बड़ा प्रचार है। केवल भजन गाने से नहीं, बल्कि व्यवहार में अच्छाई लाने से उनकी महिमा फैलती है। 2 सत्संग और भजन कीर्तन। गांव शहर में साईं बाबा के नाम का सत्संग, भजन कीर्तन और कथा का आयोजन करके लोगों को उनके जीवन और संदेश से परिचित कराया जा सकता है। इससे नई पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलती है। 3 सेवा कार्य। गरीबों को भोजन कराना, जरूरतमंदों की सहायता करना, रक्तदान शिविर लगाना, ये सभी कार्य साईं बाबा की शिक्षा के अनुरूप हैं। जब लोग सेवा के माध्यम से उनके संदेश को जीते हैं, तो उनकी महिमा स्वतः फैलती है। 4 सकारात्मक सोशल मीडिया उपयोग। आज के समय में सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम है। साईं बाबा के प्रेरक विचार, उनके जीवन की सच्ची घटनाएं और संदेश साझा करके भी उनकी महिमा का प्रचार किया जा सकता है। 5 धार्मिक सौहार्द बढ़ाना। साईं बाबा ने कभी धर्म का भेद नहीं किया। उन्होंने मस्जिद में रहकर भी राम का नाम लिया और मंदिर में भी सबको समान दृष्टि से देखा। इसलिए उनकी महिमा का प्रचार तभी सार्थक है जब हम आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ाएं। 4 साईं बाबा की शिक्षाएं। सबका मालिक एक है, श्रद्धा और सबूरी धैर्य रखो, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करो, ईमानदारी और सच्चाई से जीवन जियो। इन शिक्षाओं को अपनाकर ही हम सच्चे अर्थों में साईं बाबा की महिमा का प्रचार कर सकते हैं। 5 निष्कर्ष। साईं बाबा की महिमा का प्रचार केवल मंदिरों तक सीमित नहीं होना चाहिए। साईं बाबा की पवित्र भूमि शिरडी केवल एक शहर नहीं है, बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था, श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शिरडी आज विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। यहाँ स्थित श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट द्वारा संचालित मंदिर परिसर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। ऐसी पवित्र जगह पर थूकना केवल अस्वच्छता ही नहीं, बल्कि धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से भी अनुचित माना जाता है। एक पवित्रता और आस्था का सम्मान। शिरडी वह स्थान है जहाँ साईं बाबा ने अपना जीवन बिताया, उपदेश दिए और मानवता की सेवा की। भक्त इस स्थान को बाबा की जीवित उपस्थिति का प्रतीक मानते हैं। जब कोई व्यक्ति वहां थूकता है, तो वह अनजाने में उस पवित्रता का अपमान करता है, जिसे लाखों लोग श्रद्धा से पूजते हैं। धार्मिक स्थानों पर शुद्धता बनाए रखना श्रद्धा का एक रूप है। 2 स्वच्छता का महत्व। साईं बाबा स्वयं स्वच्छता और सादगी के पक्षधर थे। वे कहते थे कि बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार की सफाई आवश्यक है। शिरडी में थूकना गंदगी फैलाने के समान है, जिससे वातावरण दूषित होता है। आज के समय में जब स्वच्छ भारत जैसी पहल चल रही है, तब तीर्थस्थलों को स्वच्छ रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। 3 स्वास्थ्य संबंधी कारण। थूक के माध्यम से कई प्रकार के कीटाणु और रोग फैल सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से संक्रमण का खतरा बढ़ता है, विशेषकर भीड़भाड़ वाले स्थानों में। शिरडी में प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। यदि लोग इधर-उधर थूकेंगे, तो बीमारियों के फैलने की संभावना अधिक हो जाएगी। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ऐसा करना गलत है। 4 सामाजिक अनुशासन। किसी भी समाज की पहचान उसके अनुशासन और संस्कारों से होती है। जब लोग तीर्थस्थल पर नियमों का पालन करते हैं, तो यह सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतीक बनता है।
मंदिर परिसर में साफ सफाई बनाए रखना हर भक्त का दायित्व है। यदि कोई थूकता है तो वह दूसरों के लिए भी गलत उदाहरण प्रस्तुत करता है। 5. आध्यात्मिक दृष्टिकोण। धार्मिक स्थान केवल ईंट पत्थर की इमारत नहीं होते, वे सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति का केंद्र होते हैं। जब व्यक्ति वहां जाता है तो वह मन की शांति और आशीर्वाद की कामना करता है। गंदगी फैलाना उस सकारात्मक वातावरण को प्रभावित करता है। स्वच्छता से मन में पवित्रता का भाव आता है। 6. कानूनी और प्रशासनिक नियम। शिरडी में मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। कई स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध भी है। प्रशासन और ट्रस्ट द्वारा जगह जगह चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं ताकि लोग अनुशासन बनाए रखें। नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। 7. साईं बाबा की शिक्षा। साईं बाबा ने हमेशा प्रेम, सेवा और समानता का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि दूसरों को कष्ट न पहुंचाओ और समाज के हित में कार्य करो। यदि हम उनके बताए मार्ग पर चलना चाहते हैं तो हमें उनके निवास स्थान की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। स्वच्छता और सम्मान उनके प्रति सच्ची भक्ति का प्रतीक है। 8. सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण। शिरडी केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक धरोहर भी है। यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। यदि वे गंदगी देखेंगे तो भारत की छवि पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस पवित्र स्थल को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें।